हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर आप लोगों के लिए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस को देख लीजिए एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है आप लोगों के लिए। तो अभी हम है ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करना है। तो यहाँ पर जो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद, किससे डील करता है। तो आप लोगों को ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको आपको है ना रीड करना होगा और करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने के बाद में आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट, फुल स्टेटमेंट फिर से लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? आंसर 1, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद, ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमको लिखना है डील्स विद एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपका इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट होना चाहिए। आपका आंसर इस तरीके से प्रेजेंट करना है आप लोगों को। सेकंड यहाँ पर दिया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द, ये किसको एनालाइज करता है? तो इट एनालाइजेस द एंटायर मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसे देखो यहाँ पे वर्ड्स दिए, पार्ट इकोनॉमी, एंटायर इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो आपको ध्यान देना कि यहाँ पर एंटायर इकोनॉमी आना चाहिए। तो पूरा स्टेटमेंट आप फिर से लिखोगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। देन आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, यूनिट एट विच MU दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, वो यूनिट जहां पर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल विद द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से इक्वल हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। उसको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम। तो यहाँ पर ऑप्शन में है, आपने अगर लेसन रीडिंग अच्छे से की है तो आपको बराबर से ध्यान में आएगा कि क्या करना है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आएगा, जिसको हम मार्जिनल यूनिट भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल यूनिट। नाउ नेक्स्ट वन यहाँ पर है फोर्थ वन की इन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है कमोडिटी की, इट बिकम्स नेगेटिव, वो नेगेटिव हो जाती है। व्हेन, कब नेगेटिव होती है? तो व्हेन टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डैश। तो आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी क्या होने पर है ना नेगेटिव होती है MU। तो हमको पता है कि टोटल यूटिलिटी जब फॉल करती है, गिरती है, तब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर देखो फॉलिंग का ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन में फॉलिंग है, तो आपको पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखकर फॉलिंग लिखना है यहाँ पर। देन यहाँ पर फिफ्थ दिया, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट फॉर सेवरल यूजेस इज नोन एज। तो हम ये क्वेश्चन बार बार आ गया, अभी आपको याद भी हो गया होगा कि इसको कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में भी है कि कंपोजिट डिमांड। तो आपको ये सिलेक्ट कर मतलब ये सेंटेंस पूरा का पूरा एज अ आंसर आपको लिखना है, पूरा स्टेटमेंट आपको देना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, लॉ ऑफ डिमांड को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो लॉ ऑफ डिमांड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अगर आपको ध्यान में होगा तो आराम से आप ऑप्शन में से देख सकते हैं कि हाँ भाई प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इज द करेक्ट आपका आंसर है। तो यहाँ पे द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। देन यहाँ पर हम आएंगे 7th वन पर, जहां पर डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इन केस ऑफ। तो डिमांड कर्व कब पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के? जब आपका है ना परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का केस होता है, उस समय पर जहां पर नेसेसिटी प्रोडक्ट्स के लिए जैसे सॉल्ट हो गया, मेडिसिन वगैरह हो गया, तो यहाँ पर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है ना आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर आएगा। तो यहाँ पे डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जहां पर ED इक्वल्स टू 0 होता है। नाउ से नेक्स्ट है यहाँ पर ED इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ, ED इक्वल्स टू 0 कौन से केस में होता है? तो वो नेसेसिटीज में, नेसेसिटीज मतलब नमक खाएंगे ही, महंगा हो या सस्ता हो। दवाई अगर डॉक्टर ने लिख कर दी है तो दवाई खाई जाएगी, भले वो महंगी हो या सस्ती हो। तो यहाँ पर नेसेसिटीज के बारे में ED इक्वल्स टू 0 कब होता है? इन केस ऑफ नेसेसिटीज आपको लिखना है आंसर में। देन नेक्स्ट यहाँ पर है डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व शुड। तो सेम सप्लाई कर्व का जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसमें हमको क्या लिखना है? जब डाउनवर्ड होता है सेम सप्लाई कर्व पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में होता है, जिसे हम वेरिएशंस में है ना एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में है ना डाउनवर्ड मूव करता है। तो आपको डायग्राम्स भी अच्छे से स्टडी कर लेने हैं, तभी आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर रहेंगे, डिफिकल्टीज नहीं आएगी।
देन यहाँ पर नेट एडिशन मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज, तो वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट जब आप ऐड कर रहे हो, नेट एडिशंस कर रहे हो टोटल कॉस्ट को, तो उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर आपको पूरा फुल सेंटेंस वापस से लिख कर है ना आपको मार्जिनल कॉस्ट फिट करना है। देन 11th यहाँ पर द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज डैश, तो वो कौन सा इंटरेक्शन हुआ डिमांड एंड सप्लाई का, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस आपको यहाँ पर जो आंसर लिखना है वो इक्विलिब्रियम प्राइस लिखना है। देन यहाँ पर 12th वन है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ, ये किसका मेन फीचर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन का मेन फीचर है। तो यहाँ पर से आपको मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन लेकर और ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देन नेक्स्ट मूव करेंगे हम 13th पर, इंडेक्स नंबर वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर डैश, तो इंडेक्स नंबर वॉज ओरिजिनली डेवलप टू मेजर क्या आएगा, चेंजेस इन द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में जो चेंजेस आ रहा है उसको मेजर करने के लिए ये डेवलप हुआ था। देन नेक्स्ट यहाँ पर इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल कॉल्ड इज सिंगल वेरिएबल, उसको हम क्या बोलते हैं, तो अन यूनिवेरिएट इंडेक्स बोलते हैं, दैट इज नोन एज यूनिवेरिएट इंडेक्स, उसको हम यूनिवेरिएट बोलेंगे। सिंगल वेरिएबल मतलब सिंगल यूनिवेरिएट इंडेक्स। देन इन इंडिया नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग, इन इंडिया में हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं क्या यूज कर कौन सा मेथड यूज करते हैं हम, तो कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम मेथड, कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट एंड इनकम मेथड हम यूज करते हैं इंडिया में नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। तो ये आपको पॉइंट लिखना है, आपको ध्यान रखना कि आप जब स्टडी करते हो, टेक्स्ट बुक रीडिंग करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे और आपकी कभी भी ऑब्जेक्टिव इसमें गलती नहीं होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज टेक्स्ट बुक रीडिंग जरूर से कीजिए आप। नाउ यहाँ पर जो 16th क्वेश्चन है कि एनएनपी इज ऑब्टेन्ड बाय, तो एनएनपी जो है वो कैसे हमको रिसीव होती है, तो वो जब हमें ना एनएनपी को पाने के लिए हमको जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, तो एनएनपी मिलता है। तो यहाँ पर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, इसका मतलब डिडक्ट करो मतलब माइनस करो डेप्रिसिएशन को, कहाँ से, तो फ्रॉम जीएनपी, जीएनपी से माइनस करो तो आपको एनएनपी मिलेगा। तो ये आपका करेक्ट है, आपको एनएनपी इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम जीएनपी। ये सिंबॉलिकल वे में भी मैंने आपके लिए लिख के रखा है ताकि आप लोगों को ये भी है ना माइंड में फिट रहे। देन यहाँ पर जो है 17th यहाँ पर दिया कि गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजन्स, खुद के सिटीजन से बोरो करती है, बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक से बोरो करती है गवर्नमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज नोन एज इंटरनल डेप्ट, उसको हम इंटरनल डेप्ट बोलते हैं। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है वो आपको राइट इकोनॉमिक टर्म में भी फायदेमंद है। तो यह कहाँ पर भी ऊपर नीचे ये आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। नाउ यहाँ पर जो 18th है वो है फाइनेंशियल मतलब फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी मतलब फिजिकल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय, इसको किसने इम्प्लीमेंट किया, तो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट है, बाय द गवर्नमेंट, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो फाइनेंशियल फिजिकल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, इस तरीके से आपको लिखना है। देन 19th यहाँ पर दिया है कि कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर, तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, तो हमको यहाँ पर लिखना है कि कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म फंड्स, तो यहाँ पर आंसर है लॉन्ग टर्म फंड्स, तो हमको यहाँ पे फिट करना है कि कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, ये आपको आंसर में लिखना है। देन यहाँ पे 20th क्वेश्चन है जिसमें कि डिपॉजिट्स दैट आर विड्रॉवेबल, मतलब विड्रॉ कर सकते हो आप ऑन डिमांड, डिमांड पर विड्रॉ कर सकते हो, आपकी इच्छा हुई आपको विड्रॉ करना आप कर सकते हो, तो उस डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं, तो दैट डिपॉजिट्स इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स, उसको डिमांड डिपॉजिट्स बोला जाता है। एक होता है टाइम डिपॉजिट्स, एक होता है डिमांड डिपॉजिट्स, तो डिमांड डिपॉजिट आपका करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय किया जाता है, सेल किया जाता है विद इन द बाउंड्रीज, कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही, नेशनल बाउंड्रीज के अंदर ही ऑफ अ नेशन आर रेफर्ड टू एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड, उनको हम है ना इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। नाउ यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज, बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, तो इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। जल्दी ही आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है उसका भी वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। खाली आपको क्या करना है, ये वीडियो आप तक सीमित नहीं रखना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, जितना हो सके अपने कॉन्टेक्ट्स में आपको है ना ये फॉरवर्ड करना है ताकि ये है ना
सभी बच्चों तक पहुंच जाए और सबको बेनिफिट हो, एग्जाम में सब लोग अपना एटलीस्ट सब लोग अच्छे मार्क्स ला सकें। यही मेरी दुआ है, यही मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की मेहनत रंग आए। तो लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस करना है, ताकि इसी तरीके के अपडेटेड एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।